मैं पुनः आप लोगों के बीच जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे आसान तरीका से जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में बताऊंगा। आप लोग जो है प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को बजा दीजिए ताकि जो हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा क्या कहता है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स ऐसे होता है, बट क्वेश्चन वर्ड भी इसको कहा जाता है ना। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स में जो हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं वो प्रयोग जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई का प्रयोग। ऐसे तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स और बहुत सारे होते हैं, बट मैं आप लोगों को जो कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स के चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, आप लोग इस इंट्रोगेटिव वर्ड्स तो आप ये 5 को अगर बना लेते हैं सही से, तो आप और भी सारे अगर वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे तो आराम से उसे जो है आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आप इस रूल के अनुसार से बनाइएगा तभी बनेगा सेंटेंस, है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए अब क्या कह रहा है, ये प्रयोग है। तो इस प्रयोग के अनुसार आप जो है मैं आप लोगों के जो है बीच ये 5 सेंटेंस जो दिए गए हैं बोर्ड पे, ये आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिएगा, ध्यान से समझिए आप लोग। सबसे आप फिर इसमें जो है ना आप लोगों को पुनः एक नंबरिंग करके मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, ध्यान समझिएगा। कहने का मतलब हुआ कि आप लोग देखेंगे कि जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो है रहता है तो इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं रहता है तो नहीं करते हैं। उसी प्रकार से देखिए, सेंटेंस में अगर जो चीज का हमें जरूरत होगा हम उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो उस नंबरिंग को छोड़ देंगे। बट सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, इसका नाम जो है वन हो गया, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो गया सब। अब जो है इसके बाद ये 2 हो गया एक्जुलेटिव वर्ब, इसको सहायक क्रिया बोलते हैं। ये 3 हो गया सब्जेक्ट, तो हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर्ता। ये हो गया जो काम करता है सेंटेंस में। ये उसके बाद नॉट हो गया, इसका नाम 4 हो गया। और ये वर्ब 5, इसका नाम 5 मतलब वर्ब 4, इसका नाम हो गया 5। और ये हो गया आपका अंतिम ऑब्जेक्ट, इसका नाम है 6 हम मान लिए हैं। आप देखिए, इस तरह से हम सबका नाम को जो है एक नंबरिंग बना दिए हैं। आप देखिए, आप सबसे एक आपको सेंटेंस में एक नंबरिंग करके बता देता हूं, तो आप उसके बाद जो और भी सेंटेंस जो बचता है आप जो अपने कॉपी पर भी लिख करके इसे बना सकते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले देखिएगा, हमारा वन क्या कह रहा है करने के लिए। वन इसका मतलब कह रहा है कि इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले रखना है। तो यहां पर आपको सेंटेंस में ढूंढना है वन कहां है। तो ये है हमारा जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या है, ये वन, मतलब क्या देते हैं, क्या है यहां पर, तो इसका नाम हम वन रखते हैं। उसके बाद जो है फिर तो क्या दिया हुआ दूसरा नंबर में कहता है एक्जुलेटिव वर्ब मतलब सहायक क्रिया। तो हमें यह सेंटेंस में ढूंढना है कि सहायक क्रिया कहां है। तो ये हूं हो गया आपका सहायक क्रिया, इसका नाम हो गया 2। अब उसके बाद जो है सब्जेक्ट ढूंढना है सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट कहां मिलेगा, तो यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, तो इसका नाम हो गया 3। अब देखिए, यहां पर ब्रैकेट में नॉट है, लेकिन हम सेंटेंस में देखेंगे कि नॉट है या नहीं। तो इस सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं दिया हुआ है। जब नोट का प्रयोग नहीं दिया हुआ है तो संख्या को, उस नंबर को छोड़ देते हैं। फिर हम पुनः आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वां रूप में चलते हैं। तो आप 5वां जो इसका नाम रखे हुए हैं, तो आप वर्ब जो है खोजना है इस सेंटेंस में कहां मिलेगा। तो कर रहा, तो ये कर रहा हमारा क्या है, वर्ब, तो इसका नाम हो गया 5। अब उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट है, नहीं है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो वो भी हम 6 को भी छोड़ देते हैं। जो जो है हम उस नंबर को लिख दिए यहां पर। अब इसके अनुसार से हम सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले क्या करा देने के लिए वन, तो वन इसका मतलब क्या, क्या का अंग्रेजी यहां पर देख रहे होंगे आप लोग। तो यहां व्हाट का प्रयोग दिया। व्हाट मतलब क्या, क्या होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट। क्या लिखेंगे, व्हाट। व्हाट के बाद जो है हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के अनुसार से इसका अंग्रेजी आई होता है, तो आई के साथ एम लगता है, तो हमें इसमें से एम लेना है। तो व्हाट एम। उसके बाद जो है तब हमें क्या लेना है, तीसरा नंबर में कहते, तीसरा नंबर कहां है, यहां पर ले लिए हैं सब्जेक्ट। इसका जो हेल्पिंग वर्ब था 2 हम ले लिए हैं। और उसके बाद जो है मैं अब लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया इसमें है मैं। तो मैं क्या हो गया, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। तो हम यहां पर लेते हैं आई, व्हाट एम आई। उसके बाद जो है तब फिर हमें लेना है कौन सी 5वां रूप क्या लेना है, कर रहा। तो कर रहा मेरा क्या है, वर्ब है। तो वर्ब का यहां पर जो है चौथा रूप लगेंगे। क्या लगेंगे, चौथा रूप। तो व्हाट एम आई कर रहा, तो इसका मतलब डू हो गया। तो डू के साथ आई एन जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, डूइंग। तो ये हो गया व्हाट एम आई डूइंग, तो मैं क्या कर रहा हूं।
तो आप दूसरा देखिएगा नंबर। अब इसी प्रकार से आप जो है नॉर्मली के अनुसार से आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीन, पांचों सेंटेंस को बना सकते हैं आराम से। अब देखिए सबसे पहले क्या है, दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, तुम कब पटना जा रहे हो। तुम कब पटना जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स ढूंढना है। तो कब हमको मिल गया इंट्रोगेटिव वर्ड्स, तो सबसे पहले हम इसका अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन। क्या लिखेंगे, व्हेन। व्हेन के बाद हमें एक्जुअली वर्ब देना है, सहायक क्रिया। लेकिन सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि मेरा सब्जेक्ट किस पर्सन में है। तो सेकंड पर्सन में यू आता है, तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना है व्हेन आर, तब हमें सब्जेक्ट देना है। यहाँ रूल कह रहा है देने के लिए, तो सब्जेक्ट में व्हेन आर, उसके बाद देना है यू, व्हेन आर यू, तब हमें देना है क्या चीज, नॉट का प्रयोग नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद पांचवा रूप में आ गया है, तो वर्ब का चौथा रूप। तो वर्ब का चौथा रूप मतलब जा रहे, तो जा रहे मेरा वर्ब है, तो इसके साथ क्या लग जाएंगे तो गो, और इसके साथ आई हो जाएगा, तो गोइंग हो जाएगा। तो कहां जाने की बात हो रही है, पटना। तो पटना जाने के लिए एक डायरेक्शन बता रहा है, तो वहां जब डायरेक्शन की बात होती है तो हम वहां पर टू जोड़ देते हैं, तो उसके बाद हो जाएगा गोइंग टू पटना। देखिए सेंटेंस बन गया। इस तरह से आसान तरीका से सेंटेंस बनाए। अब देखिए तीसरा सेंटेंस दिया है, वह कहां रह रहा है। वह कहां रह रहा है, तो सबसे पहले कहां क्या है मेरा इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले वेयर। क्या लिखेंगे, वेयर। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब देना है, तो यहाँ ही है, तो ही के लिए क्या लिखेंगे, इज। इज आता है तो वेयर इज, क्या लिखेंगे, वेयर इज। तब हमें सब्जेक्ट देना है ही, वेयर इज ही। तो कहा रह रहा, तो रह रहा मेरा वर्ब है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिव। लिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, तो लिविंग हो जाएगा। हाँ, वेयर इज ही लिविंग, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। उसके बाद जो है फिर चौथा सेंटेंस है, राम कैसे पढ़ रहा है। तो राम कैसे पढ़ रहा है, तो कैसे का अंग्रेजी क्या है, यहाँ पर देख लीजिए हाउ। तो हाउ है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है क्या, हाउ। उसके बाद लिखना है हाउ आर, मतलब ये सॉरी आर नहीं होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट में देखना है पहले राम है, तो राम के लिए हमें क्या लेना है, इज लेना है। तो हाउ इज राम, सब्जेक्ट हो गया राम आपका। हाउ इज राम, पढ़ा रहा है, तो पढ़ा रहा हो गया वर्ब, तो वर्ब का इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टीच। तो इसके साथ हम जोड़ेंगे आईएनजी, वर्ब का चौथा रूप, तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग। हाउ इज राम टीचिंग, राम कैसे पढ़ा रहा है। उसके बाद देना है फिर वे लोग क्यों हंस रहे हैं। वे लोग क्यों हंस रहे हैं, तो क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले देखना है। यहां पर है व्हाई मतलब क्यों होता है, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे WHY, वाई के साथ देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है क्या है, वे लोग है, तो वे लोग के लिए क्या हो जाएगा, दे अंग्रेजी होता है उसका, दे के साथ आर लगता है, तो हमें यहाँ पर लिखना है वाई आर दे। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया दे। उसके बाद जो है फिर हमें देना है वर्ब, हंस रहे, तो इसका मतलब हो गया लाफिंग, तो ये आईएन जुड़ जाएगा, LAUGHING, लाफिंग। इस तरह से सेंटेंस हम पांचों सेंटेंस को बनाए। एक सेंटेंस में आप लोगों को क्या कहते हैं, नोट का वाला भी प्रयोग बता देते हैं। देखिए छठा सेंटेंस हम लेते हैं एक सेंटेंस, तो यहां पर लिखेंगे कि हम लेते हैं सेंटेंस एक, सीता पत्र क्यों नहीं लिख रही है। सीता पत्र क्यों नहीं लिख रही है, ये सेंटेंस हो गया। नहीं वाला सेंटेंस बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा आप लोग सही से। देखिए सबसे पहले क्या लिखे हैं, सीता पत्र क्यों नहीं लिख रही है, तो यहां पर देना क्या है, सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी देना है, क्यों का अंग्रेजी क्या है, वाई। तो यहां पर हमें लिखना है WHY। अब सीता सब्जेक्ट है, और उसके बाद थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, ऐसे तो व्यक्ति का खास नाम है, इसके लिए हमें देना है वाई इज सीता। अब उसके बाद सीता के बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया सीता, तो उसके बाद क्या दिया हुआ है, नोट, तो हमें यहाँ पर क्या देना है, नोट, तो यहाँ हम लिखेंगे नोट। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लिख रही, तो लिख रही इसका मतलब हो गया ये हमारा क्या है, वर्ब का चौथा रूप हो गया, तो राइटिंग, क्या लिखेंगे, राइटिंग। तो अब कह रहा है कि ये पत्र जो है इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अब हमें क्या देना है, राइटिंग अ लेटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाए, व्हाई इज सीता नॉट राइटिंग अ लेटर, मतलब हो गया सीता पत्र
क्यों नहीं लिख रही है। तो ये था आपका जो है अंतिम सेंटेंस, जो हम सोचे नोट वाला भी बता देते हैं, ताकि आप लोग को जो है ना ये जो डॉट है आपके मन में वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका आज मैं आप लोगों को जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो आप लोगों को शुरुआती से पढ़ा रहे थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जो आज मैं आप लोगों को अंतिम जो रूल था इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में मैं आप लोगों को अच्छे तरीका से बताए। और उसके बाद जो है अगले जो वीडियो में आप लोगों के बीच लाएंगे वह होगा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक, तो आप देखिए ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अंतिम रूल खत्म होता है यहीं पर। धन्यवाद।